हाँ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 की। ओके, इसके पहले हम थ्योरी पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज क्या होते हैं, ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, ये सब हम लोग इसके पहले वाले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लेते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एग्जाम्पल के। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा? पहला क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस cos 30 माइनस sin 60 प्लस cos 60 इज। क्या बोल रहा है बच्चों? sin 30 प्लस cos 30 माइनस sin 60 प्लस cos 60, है ना, प्लस cos 60 कितना वैल्यू होगा इसका? एक तरीका तो ये है कि हमको स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज पता है, वर्क के देख लो, है ना। sin 30 की वैल्यू हाफ, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू हाफ, तो कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? हम्म हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से देख लो भाई। sin 30 है ना, sin 30 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 60, cos 30 को ऐसे ही रहने दो चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे sin 60, इसको लिख लो sin 90 माइनस 30, ठीक है, प्लस cos 60। क्या बच्चा? sin 90 माइनस a क्या होता है? ये तो cos a होता है, ये हो गया cos 60, ये cos 30, sin 90 माइनस 30 इस cos 30 माइनस cos 60, देखो ये भी 0 हो गया, है ना। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर लिया, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय cot 60 कितना होगा? ठीक है, ये दोनों एंगल देखो, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। 30 प्लस 60 इज 90, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दिस इज टेंजेंट थीटा एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट थीटा, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। tan 30 इक्वल टू cot 60। क्यों? लिख लो चाहो तो tan 30 इसी को चेंज कर लेते हैं, tan 30 को कर लेते tan 90 माइनस 60, है ना। 30 की जगह पे लिख लिया 90 माइनस 60, इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने cos 60। tan 90 माइनस a क्या होता है? ये तो cot a होता है, तो ये हो गया cot 60 डिवाइडेड बाय अगेन cot 60, तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, ऊपर वाले को चेंज नहीं किया, नीचे वाले को चेंज कर सकते थे। ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो बच्चों, tan 30, ये cot 60, इसको कर लिया cot 90 माइनस 30, 60 की जगह लिख लिया 90 माइनस 30, 60 इक्वल टू 90 माइनस 30, ठीक है। ये हो गया cot 90 माइनस ए। व्हाट इज cot 90 माइनस ए? cot 90 माइनस ए इक्वल टू होता है 10, ये tan 30 हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा, है ना। आंसर शुड बी 1। इसके पहले वाले का आंसर वाज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैल्यू ऑफ sin 45 plus cos 45 is how much? sin 45 plus cos 45 is how much? क्यों बच्चों, क्या करें? तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 एंड cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, ये हो गया 2/√2, मतलब √2, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखते हैं आप? √2 लिख देते हैं।
है ना, ठीक है। ओके, और क्या कर सकते थे इसके अंदर, दोनों की वैल्यूज पता है, ठीक है। और भी मान लो टाइम पास करना हो वैसे कर लो, साइन 45 लिखा है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए बच्चों, साइन 45 लिखा है, ये cos 45 लिखा है, इसको लिख लिया cos 90 माइनस 45, 45 की जगह 90 माइनस 45, और cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, तो दोनों साइन 45 45 हो गए, 2 साइन 45 हो गए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सो फिर 2/√2 हो गया, तो आंसर फिर से √2 आ गया, है ना। कैसे भी कर सकते हैं यार बच्चों, कितने तरीके हो सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 8.1, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चार में से एक आंसर चूज करना है। cos a इज इक्वल टू 4/5, तो tan a कितना होगा, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है। cos a, ये एंगल मान लो a है, ये एंगल a है, व्हाट इज cos, cos इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos a दिया 4/5, और cos क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये 4 ये 5, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज हम पूरा करते, इसको 4 नहीं मान के इसको मानते 4k, ये होता है 5k, है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करो भाई, तो tan a कितना हो जाएगा, tan क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 3/4, है ना, ये होता है ना tan, तो tan इज 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, sin a is half, what is the value of, okay, what is the value of cot half, sin a इक्वल टू हाफ दिया है, sin a, sin क्या होता है, ये एंगल मान लो a है, तो sin क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1/2, ये कितना हो गया, तीसरी साइड कितना हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना बच्चों। तो व्हाट विल बी cot a, cot क्या होता है, cot एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड √3/1, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों इसका, √3 आ जाएगा। ऐसे भी देख लो, साइन ए की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन ए की वैल्यू हाफ कब होती है, जब एंगल 30 डिग्री होता है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है ना। तो देख लो cot 30 कितना होगा, व्हाट विल बी cot 30, है ना, tan 30 1/√3 होता है, therefore cot 30 विल बी √3/1, है ना बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cosec 75 plus theta minus sec 15 minus theta minus tangent of 55 plus theta plus cot tangent of 35 minus theta, वाओ, क्या लिखा, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, cosec 75 plus theta minus sec 15 minus theta, पहले इसको देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ो कितना आता है, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को जोड़ो, दोनों के एंगल्स को जोड़ो, 75 प्लस थीटा और 15 माइनस थीटा को जोड़ो, क्या आता है, 90 आता है। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल है, दैट मीन्स दिस माइनस दिस शुड बी 0, क्यों भाई, है ना, दिस माइनस दिस शुड बी 0, समझ में आया। दोनों एंगल को जोड़ो, 75 प्लस थीटा प्लस 15 माइनस थीटा 90 हो गया, मतलब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देखो, ये है सीकेंट और ये है कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट, है ना, दोनों की वैल्यू इक्वल हुई ना बच्चों। ऐसे और बता देता हूँ, कोसेक 75 प्लस थीटा, और इसको मैंने लिख लिया सेक
15 माइनस थीटा था, इसको लिख लिया 90 माइनस 75 प्लस थीटा। देखो 90 में से 75 गया तो 15 बच जाएगा, माइनस थीटा, सेक का सेक, सेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है, यू नो क्या होता है, सेक 90 माइनस ए इज कॉम्प्लीमेंट्री सेक ए, तो ये हो गया कोसेक 75 प्लस थीटा, ये ऑलरेडी वही है, कोसेक 75 प्लस थीटा, दोनों इक्वल हो गए, 0, है ना, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखो, tan 55 ये माइनस tan 55 प्लस थीटा, ये माइनस है, प्लस cot 35 माइनस थीटा। सबसे पहले एंगल पे ध्यान दो, 55 प्लस थीटा एंड 35 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 55 और 35 90, थीटा थीटा से कैंसिल हो गया, तो इन दोनों का एडिशन 90, मतलब दोनों एंगल एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ जाओ, ऐसे टेंजेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, देयरफॉर दोनों की वैल्यूज इक्वल है, देयरफॉर माइनस प्लस करेंगे तो आंसर शुड बी 0, ठीक है। किसी भी एक को चेंज करके देख लो, या तो 10 को कॉट में कर लो या कॉट को 10 में कर लो, बोलो क्या करें। चलो 10 को ऐसे ही रहने देते हैं, 10 को इसको 55 प्लस थीटा रहने दिया, इसको कर लिया कॉट 90 माइनस 55 प्लस थीटा, है ना। देखो 90 में से 55 गया तो 35 बचा माइनस थीटा, तो वही लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पर ये आ गया है, और cot 90 माइनस ए क्या होता है बच्चों, cot 90 माइनस ए होता है tan a, सो tan 55 प्लस थीटा, ये माइनस tan 55 प्लस थीटा है, ये tan 55 प्लस थीटा है, तो क्या हुआ, 0 हो गया है ना बच्चों, ये समझ में आना पड़ेगा अपने को, है ना। इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है एग्जाम्पल के लिए साइन, ठीक है, कुछ भी लिख दो, 35 प्लस अल्फा माइनस 2 थीटा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखो, कोसाइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट, और एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो, 90 माइनस 35 कितना होगा, 55, प्लस लिख लो 2 थीटा माइनस अल्फा, दोनों एंगल को जोड़ो, 35 प्लस 55 90, और अल्फा से अल्फा कट गया, 2 थीटा से 2 थीटा, तो दोनों का भाई जोड़ कितना आया, एंगल का 90 आया, मतलब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, ये भी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल है, मतलब आंसर वुड बी 0, समझ में आया। इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते थे, साइन 35 प्लस अल्फा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री साइन 55 प्लस 2 थीटा माइनस, ऐसा भी लिख सकते थे, ये दोनों इक्वल हैं तो आंसर विल बी 1, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे आंसर विल बी 1, और यहाँ पर दिस माइनस दिस कैंसिल कर देंगे आंसर विल बी 0, ठीक है। ऐसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जा सकते हैं बच्चों, हमको ध्यान रखना है एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, ठीक है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, गिवन साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, तो कॉस थीटा निकालना है साइन थीटा, बच्चों ये एंगल थीटा है इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज साइन थीटा, कॉस थीटा निकालना है तो एडजेसेंट साइड निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा एडजेसेंट साइड, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बच्चों कॉस थीटा कितना हो जाएगा, cos theta is adjacent side
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस ये हो गया cos थीटा। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन निकाल सकते थे, उसने अभी इसमें बोला cos थीटा, कल से पूछेगा tan थीटा कितना होगा, sec थीटा कितना होगा, cosec थीटा कितना होगा, cot थीटा कितना होगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जा सकते हैं ना बच्चों। बस तो आंसर क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, सो आंसर विल बी सी। ठीक है, आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 5, if cos alpha plus beta equal to 0, then sin alpha minus beta can be reduced to cos alpha plus beta equal to 0 है तो sin alpha minus beta की वैल्यू कितनी होगी। क्या करें बच्चों, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा का एंगल 90 डिग्री होता है ना। मतलब ये एंगल है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो आर्ग्यूमेंट है बच्चों, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। साइन थीटा, थीटा साइन का आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट हमेशा एंगल होता है। ये कोई एंगल है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी हो कि इसके कोसाइन की वैल्यू 0 हो जाए, 90 डिग्री हो। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री है। एक तो ये अपने को दिया हुआ है, साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस। तो अल्फा की जगह लिख दिया मैंने 90 माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ से देखो अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा। अब इसमें मैं रख के देख लेता हूँ, अल्फा की जगह रख दिया 90 माइनस बीटा और एक बीटा ऑलरेडी यहाँ पर है, ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस 2 बीटा हो गया बच्चों। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर साइन 90 माइनस 2 बीटा इक्वल टू कॉस 2 बीटा, है ना। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये cos 2 बीटा बनेगा, cos 2 बीटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 की तरफ बड़े चलो बड़े चलो। वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3 डैश 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 टेंजेंट 89 इज टेंजेंट ऑफ 1, टेंजेंट ऑफ 2, टेंजेंट ऑफ 3, टेंजेंट ऑफ 89, इसके पहले क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ 88, इसके पहले क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ 87, है ना। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को tan 1 इंटू tan 89, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अलग से, tan 1 इंटू tan 89, देखो सबका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इनका दोनों का भी प्रोडक्ट है। अब मैंने बच्चों क्या किया, tan 1 है ना, tan 89 को लिख लिया मैंने tan 90 माइनस 1, है ना। 89 की जगह पे 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना भाई। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो cot थीटा होता है, tan 1 इंटू cot 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल। ये हो गया tan 1 और इसकी जगह लिख लिया 1 अपॉन tan 1, ये कैंसिल करके हो गया 1। ठीक है, ध्यान देना ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, 1 प्लस 89 90 था, ये दोनों 10 थे, दोनों का प्रोडक्ट था, आंसर आया 1। इसका मतलब tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, आंसर विल बी 1, क्योंकि ये tan थीटा है और tan 90 माइनस थीटा विल बी cot थीटा, और tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट विल बी 1। समझ में आया। अब इसके बाकी टर्म्स को देखो बच्चों,
tan 1 इंटू tan 89, ये 1 आ गया क्योंकि 1 प्लस 89 इज 90। सिमिलरली tan 2 और tan 88 भी 1 आ गया क्योंकि 2 प्लस 88 भी 90 है। सिमिलरली tan 3 एंड tan 87 भी 90 आ गया, है ना। ठीक है, ऐसे ही कम होते चले जाएंगे, सब आपस में एक दूसरे को एक दूसरे को जो कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या? कुछ बचेगा? या तो कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर शुड बी 1। ठीक है, क्योंकि सभी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। और मान लो बीच में 45 बच गया, जो कि एक्चुअली मेरे को देखना पड़ेगा 45 बचेगा नहीं बचेगा। और मान लो 1045 बच गया, तो 1045 की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो अल्टीमेटली ले दे करके आंसर तो 1 आना है ना। क्यों बच्चा? ये बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि देखो ये प्लस ये 90 आ रहा है, इसका मतलब 44 और 46 भी आएगा, 44 प्लस 46 आएगा। इसको हम आगे बढ़ते चलेंगे 10 1 2 3 4 5 6 44 तक, और ये कम करते चलेंगे 46 तक। इन दोनों का सम 90 हो जाएगा, 45 बच जाएगा। तो 1045 की वैल्यू जो है वैसे ही 1 होती है। सो अल्टीमेटली सबका प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया ना, है ना। क्योंकि दिस इंटू दिस इज 1, 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 और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अल्टीमेटली द वैल्यू इज 1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कई रूपों में आ सकता है, ध्यान रखना। ये तो एक रूप है, तो आंसर कितना आएगा इसका? 1। ओके, 7वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों। cos 9 alpha equal to sin alpha, then value of tan 5 alpha is cos 9 alpha equal to sin alpha। बोलो बच्चों क्या करेंगे? हमको निकालना है टेंजेंट ऑफ 5 अल्फा, निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या करेंगे बच्चों? दोनों को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं cos 9 अल्फा को, और sin अल्फा को क्या लिख लें? sin अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा, है ना। cos 90 माइनस अल्फा की वैल्यू sin अल्फा होती है। ठीक है, अब ये भी cos है और ये भी cos है, मतलब दोनों के आर्ग्यूमेंट इक्वल होंगे, तभी दोनों इक्वल होंगे बच्चों। and therefore 9 alpha equal to 90 minus alpha। ठीक है, therefore tan alpha equal to 90, therefore alpha is equal to 9 degree। अल्फा 9 होगा, cos 81 sin 9 दोनों इक्वल होंगे, है ना। sin 9 और cos 81 इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के 9 प्लस 81 कॉम्प्लीमेंट्री है, और साइन और कोसाइन भी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अल्टीमेटली अल्फा आ गया 9। यहाँ पे हमें कितना निकालना है? टेंजेंट ऑफ 5 अल्फा, मतलब 5 इंटू 9, मतलब टेंजेंट ऑफ 45 और 1045 की वैल्यू बच्चों होती है 1। ठीक है, तो 1045 की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी देखो इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे था कॉज और साइन, यहाँ हो सकता है सेक एंड कोसेक, यहाँ हो सकता है टेन एंड कॉट, है ना। ठीक है, किसी भी फॉर्म में मैं इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से मैं पूछ सकता हूँ। मैंने लिखा cos 9 अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक अल्फा। साइन अल्फा की जगह मैंने लिख लिया 1 अपॉन कोसेक अल्फा। ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन, समझ में आया? ये पूछ लिया, तो फिर हम क्या करेंगे? कोसेक अल्फा को साइन अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कर लेंगे, है ना। या किसी ने ऐसा पूछ लिया हमें क्वेश्चन, cos 9 अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, cos 9 अल्फा इंटू कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। बोलो अब क्या कर लो? इस फॉर्म में भी आ सकता है, दिस इंटू दिस इज 1, है ना बच्चों। ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों 1000 तरीके पूछने के हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ तो कनेक्टेड नहीं है,
एंगल को चेक करने की कोशिश करो, है ना। एंगल को जो दोनों एंगल को जोड़ के देखो कहीं 90 तो नहीं आता है। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखो कहीं वो कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। ठीक है, सोचना तो पड़ेगा। और ये सवाल बड़े आसान होते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1045 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1045 इक्वल टू 1, आंसर इज सी। ठीक है बच्चों, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ABC is right angled at C, ABC is right angled at C, C पे right angled, ये ABC है, मान लो ये A है, ठीक है, ये B है और ये C है, और C पे right angled है, then the value of cos A plus B, अभी देख लो क्या बच्चों वाली बातें हैं। A प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, व्हाट विल बी A प्लस बी, किसी ट्रेंगल के तीनों अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना भाई। A प्लस बी प्लस सी इज 180, उसमें से C 90 है, तो A प्लस बी कितना हो गया, 90 हो गया। तो cos A प्लस बी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, cos A प्लस बी विल बी cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, शून्य होता है cos 90। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, 0, है ना बच्चों। इसका आंसर आएगा 0। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1, then the value of the expression cos square A plus cos to the power 4A is equal to, sin A plus sin square A equal to 1, then cos square A plus cos to the power 4A। इसमें तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी नजर नहीं आ रहा हमको भाई, क्योंकि ये तो पावर में आ गया है। तो ये कैसे करेंगे, इसमें तो कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं दिख रहा है। चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, therefore sin A is equal to 1 minus sin square A। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, therefore 1 minus sin square a इक्वल टू cos square a। तो ये 1 minus sin square, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू cos square a, मतलब cos square a की वैल्यू कितनी होगी, sin a, है ना। अब अपन देखते हैं इसकी वैल्यू निकालना है, cos स्क्वायर a प्लस cos टू दी पावर 4a की वैल्यू निकालना है। देखो cos स्क्वायर एक तो हो जाएगा sin a, एंड cos टू दी पावर 4a का मतलब हो गया cos स्क्वायर a का स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर है, फिर से ये sin a प्लस sin स्क्वायर a हो गया। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ sin a प्लस sin स्क्वायर a लिखा हुआ है, और sin a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती, देयरफॉर इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। समझ में आया बच्चों, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, है ना। समझ में आया। एक क्वेश्चन को हमें करना है, फिर उसके बारे में सोचना है, और उससे और कितने 50 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वो ध्यान रखना हमको। ठीक है बच्चों, अभी इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा भी पूछ सकता था कि मान लो cos a plus cos square a equal to 1, then find the value of sin square a plus sin to the power 4। ऐसा पूछ सकता था मैं। यहाँ से देखो cos a इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a कितना होता है, sin स्क्वायर होता है, therefore sin स्क्वायर a इक्वल टू cos a।
Therefore sin to the power 4a will be equal to cos square a. ये क्या है? दिस इज cos a प्लस cos square a है, और cos a प्लस पाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 है। ठीक है ना? ऐसे किसी भी प्रकार से ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के, हमको समझ में आना चाहिए। और एक क्वेश्चन करने के बाद 2 मिनट 3 मिनट सोचना है उसके ऊपर कि इसमें और क्या क्या तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, या इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक हाथ दो क्वेश्चन हमें खुद को बनाना है और बना करके देखना है और उसको सॉल्व करना है, हमको क्वेश्चन उस टाइप के क्रिएट करना है। यदि ये कर लिया बेटा तो आप लोग मास्टर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मास्टर, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। चलो 10वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों। गिवन दैट sin alpha is half and cos beta is half, then the value of alpha plus beta, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? sin अल्फा इक्वल टू हाफ एंड cos अल्फा इक्वल टू हाफ। देखो भाई, sin की वैल्यू हाफ कब होती है? sin की वैल्यू हाफ कब होती है? जब एंगल 30 डिग्री होता है। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। स्टैंडर्ड जितने एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की न्यूमेरिकल वैल्यूज हमको पता होना चाहिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है बच्चों, इसका मतलब अल्फा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड एंगल की जो है उसकी वैल्यूज की टेबल कैसे बनाना आप लोगों को मालूम है ना? मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, क्लास में सर ने भी बताया होगा, सर ने या मैडम ने। तो वो हमको टेबल बनाना आना चाहिए। साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ। कॉस हाफ कब होता है? ये अल्फा नहीं बीटा है यहाँ पर। कॉस कब हाफ होता है? जब एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो निकालना क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो आंसर विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन भी इस टाइप के 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टाइप के 50 क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। ये क्वेश्चन का पूछने का पर्पस क्या है कि हमको स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होना चाहिए। सिर्फ वो चेक कर रहा है कि आपको पता था कि नहीं था कि साइन अल्फा की वैल्यू हाफ तब होगी जब अल्फा 30 डिग्री होगा, और कॉस अल्फा की या कॉस बीटा की वैल्यू हाफ जब होगी तब बीटा 60 डिग्री होगा। ये पता था कि नहीं था? ये पता था तो ये क्वेश्चन हुआ था, ये पता नहीं था तो बाबा जी का ठुल्लो। समझे? याद होना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27 इज बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा। साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68, 22 और 68 को देखो ध्यान से, दोनों को जोड़ो 90 होता है ना? दोनों को जोड़ो 90 होता है। एंगल का सम 90 है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, दोनों साइन साइन है। इसका मतलब इसमें जरूर कुछ करना है। हमने क्या किया, इसको साइन स्क्वायर था ना, इसको 68 था, इसको 90 माइनस 22 लिख दिया बच्चों। 68 को 90 माइनस 22 लिख सकते हैं ना? और नीचे भी ऐसे ही रहने दिया cos स्क्वायर 22, और ये लिख दिया cos स्क्वायर 90 माइनस 22। ठीक है, क्यों लिखा आगे बताते हैं। इसको ऐसे ही रहने दिया साइन स्क्वायर 63, और ये cos 63 को ऐसे ही रहने दो, और साइन 27 को लिख लो साइन 90 माइनस 63, क्योंकि 90 माइनस 63 की वैल्यू 27 होती है बस।
अब देखो बच्चों, ये साइन स्क्वायर 22 तो ऐसा ही रहा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 22 और नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर 22 और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। साइन स्क्वायर 22 प्लस इधर क्या बचा? साइन स्क्वायर 63। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो ये कॉस 63 इंटू कॉस 63, ये हो गया कॉस स्क्वायर 63। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद करो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 इज 1। साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 इज 1। साइन स्क्वायर 1000 प्लस कॉस स्क्वायर 1000 इज 1। साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर का सेम समथिंग इज ऑलवेज 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और नहीं तो यहाँ तो ये दोनों एक ही टर्म, एक जैसे टर्म हो गई तो वैसे ही इसको आपस में कैंसिल कर दो, अदरवाइज ऊपर 1 है नीचे भी 1 है। तो 1/1 कितना हो गया है? 1। और यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सेम समथिंग, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। व्हाट इज द नेट रिजल्ट? 2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 वैल्यू है इसकी, ठीक है। देयरफॉर इट्स आंसर शुड बी 2। पहले मैं इसको हटा दूं यहाँ से, है ना, क्योंकि मेरे को आगे के क्वेश्चंस भी तो करना है कि नहीं करना है। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला। आंसर कितना है बच्चों? 2। फिर सोचो और इसमें क्या हो सकता है, इसमें कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 ऑलवेज। अभी साइन को हो सकता है वो कॉस के फॉर्म में दे दे और थीटा को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दे दे, जैसे यहाँ पे दिया कि नहीं दिया है। ये साइन था, ये यहाँ पर चाहिए था हमें कॉस स्क्वायर 22, उसने साइन के फॉर्म में दे दिया और एंगल को भी उसने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, है ना। तो ये चीजें हमको चमकनी चाहिए। कब चमकेगी? जब हम सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। मैथ्स में एक शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट है प्रैक्टिस। मैथ्स में सिर्फ एक ही शॉर्टकट है और वो है प्रैक्टिस, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? If 4 tan theta equal to 3 then this 4 tan theta equal to 3 है ना बच्चों। 4 tan theta equal to 3, that means tan theta equal to 3/4, है ना, ठीक है। tan theta equal to हो गया 3/4। बना लो ट्रायंगल, ये एंगल थीटा हो गया। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 3/4। ये 3 4 है तो ये 5 हो गया बच्चों। अब देख लो हमें क्या निकालना, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 4 इंटू साइन थीटा कितना बच्चों? 3/5। कॉस थीटा कितना है? 4/5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन थीटा कितना है? 3/5 प्लस कॉस थीटा कितना है? 4/5। ऊपर से 5 एलसीएम लो, नीचे से भी 5 एलसीएम लो। 5 5 5 5 कैंसिल, 4 तिया 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 तिया 12 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाय 16 1/2। कितना आंसर आएगा बच्चों इसका? 1/2। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, इसका आंसर 1/2 आएगा, प्रोवाइडेड 4 tan थीटा इक्वल टू 3, सो आंसर इज 1/2, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 then the value of sine to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, कैसे करेंगे रे भाई इसको। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 बच्चों,
क्या बोल रहे हैं ये अंकल बोल रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये एनसीईआरटी वाले अंकल ऐसा बोल रहे हैं। इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है बच्चों? दोनों कब बराबर होंगे? जब एंगल 45 डिग्री होगा। याद करो टेबल, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो यदि हमें दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है। अब निकाल लो, हमें निकालना क्या है? साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा निकालना है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइन थीटा की पावर 4 है ना, और कॉस थीटा की पावर 4 है। साइन थीटा कितना है? साइन 45 विच इज 1/2 की पावर 4। कॉस थीटा का मतलब कॉस 45 1/√2 की पावर 4। 1/√2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1/2 हो गया, और उसका फिर से स्क्वायर कर दिया तो 1/4 हो गया। सो इट इज 1/4 प्लस 1/4, है ना। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 4 बार है ना, ये 2 इंटू 2 4 हो गया। 1/4 प्लस 1/4 इट इज 2/4, so it is 1/2। so the value of this expression will be 1/2। कब होगा? जब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होंगे। सो आंसर इज 1/2। ठीक है बच्चों, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। सोचो 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 सोचो। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। सबसे पहले आर्गुमेंट पे ध्यान दो, एंगल पे ध्यान दो। इन दोनों एंगल को जोड़ो, कितना आएगा आंसर? 90 डिग्री आएगा। 45 प्लस 45 90, और थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों का जोड़, ये दोनों एंगल एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल है। सो आंसर शुड बी 0। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसा कर लो, साइन 45 प्लस थीटा, इसको लिख लो कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा, है ना। 90 में से 45 गए तो 45, और ये माइनस थीटा, ये कॉस। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए कितना होता है? कॉस 90 माइनस ए इज साइन ए। ये हो गया साइन, और ए मतलब एंगल 45 प्लस थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन 45 प्लस थीटा है, दोनों ने कैंसिल कर दिया, आंसर इज 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के हजार वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा मैंने बोला, आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के खुद अपने मन से क्रिएट करना है ना। ये दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। समझ में आया ना कि नहीं आया? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। 15वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है? ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सन्स एलिवेशन इज। एक बिजली का खंबा है, बिजली का खंबा मान लो बच्चों, ये बिजली का खंबा है। ठीक है, और मान लो ये ग्राउंड है। ठीक है, ये बिजली का खंबा है और ये ग्राउंड है। ठीक है, और मान लो इधर से आ रही है सन रे, ऐसी सन रे आ रही है। ठीक है, इधर से सन रे ऐसी आ रही। एक मिनट, इसको फिर से बना देता हूँ बच्चों में। ये ऐसी सन रे आ रही, मान लो इधर से आ रही सन रे, ऐसी ऐसी आ रही। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा शेडो? इसका जो शेडो बनेगा ना बच्चों, इसी डायरेक्शन में ऐसा ही बनेगा शेडो। ठीक, ऐसा देख, ऐसा शेडो, है ना। तो ये शेडो बनेगा इसका, ऐसा कुछ
मान लो मैं शेडो बनाता हूँ, ये ऐसी कुछ शेडो बनेगी, इसकी ये शेडो है ना, ये शेडो, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ये जो है यू नो ये सन के एंगल का एलिवेशन हो गया। इधर सन है, इधर सूरज महाराज है, यहाँ से देखेंगे ऐसे देखेंगे सूरज महाराज, तो उसकी रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है रे, ऐसे ऐसे आ रही है ना, इसी एंगल पे आ रही है, इसकी शेडो बन रही है यहाँ पर। क्यों भाई, समझ में आए कि नहीं? पोल की हाइट अपने को दी 6 मीटर, शेडो की लंबाई दी 2√3 मीटर, एंगल निकालना है, एंगल मान लो अल्फा, ठीक है। इधर टेन अल्फा हो गया, टेन अल्फा, क्योंकि हमको अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दिया है, ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब यहाँ देखो एंगल की वैल्यू स्टैंडर्ड आ रही है 60, 45, 30, 90, ठीक है, तो ये किसी टेन अल्फा किसी टेंजेंट के स्टैंडर्ड एंगल का रेशो है, और टेंजेंट का कितना रेशो होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है और √3 होता है, ठीक है, तो इसी में से कोई एक आना चाहिए, है ना। अच्छा ये तो 2 से कैंसिल कर दो ना, पहले 3 हो गया, और √3 से 3 कैंसिल हो गया तो √3 हो गया, √3 हो गया। टेन अल्फा √3 कब होता है, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बच्चों ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पलर के, ये हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये सब इसके वो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले के 2-3 वीडियोस में, ठीक है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बड़े आसान हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार समझ में आ जाए, है ना, क्या फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आप लोग खुद बनाओ, 2-4 क्वेश्चन अपने मन से, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और यदि 2-4-5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 2-4-5 तरीके के क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिए ना, तो हो गया आपका बड़ा पार, है ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम डिसकंटिन्यू करते हैं बच्चों हमारे वीडियो को, अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले क्वेश्चंस को लेके मिलेंगे बच्चों, ठीक है, ओके।